वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप भाइयों के लिए, आप दोस्तों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेक्सुअल हरासमेंट, जिनसी खौफजदगी या हरानी, कि किस तरह लोगों को जो है ना हरासा किया जाता है, सेक्स के तौर पर कैसे जो है ना उभारा जाता है, या इसके सिम्टम्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या सोशल इफेक्ट्स कैसे हैं, या सोशल इसकी काइंड्स क्या हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, और जो है ना इसके हरासमेंट के जो ना मेथड्स और तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होते हुए हमारा ये नाता है, फरीजा है, हमने जो भी आपके पास भेजना है या आपको जो है ना डिजर्व करना है वो करना है अकॉर्डिंग टू कुरान हदीस, और जो है ना अपने जो है ना किताबों के नॉलेज के हवाले से। ऐसे हम कोई भी बात आपसे कोई शेयर नहीं कर सकते। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 21 में वला तकर्रबू जिना इन्नहु काना फाहिशा, ये क्या है, इसका तर्जुमा है और जिना के पास ना जाना कि वो क्या है, बेहयाई और बुरी राह है। इसके साथ साथ एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मैं शेयर करूंगा, जो कि क्या है, सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, और इसका हवाला नंबर जिल्द नंबर अव्वल और हदीस नंबर 258 है। अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला कि सबसे बड़ा और गुनाह ये है कि अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराना, शिर्क करना। और इब्ने अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वाकई बड़ा गुनाह है, क्योंकि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे थे वो क्या है, हमारा ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, क्योंकि वो झूठ से पाक हैं, गुनाहों से पाक हैं, नबी क्या है, मासूम है। इसके साथ मैंने अर्ज किया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे और कोई बड़ा गुनाह है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अपनी औलाद को इफलास के डर से कत्ल करना, उनको कभी जो है ना, और अपनी औलाद को कभी कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको और तुम्हारे औलाद को रिज्क मेरा अल्लाह देता है। तो नबी अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर फरमाया, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे और कोई बड़ा गुनाह है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, बेशक है, वो गुनाह है, वो जिना है कि तू अपनी हमसाया की औरत के साथ जिना करे, ये गुनाहों में शामिल है। मैं फिर आता हूँ अपने नॉलेज की तरफ, अपनी जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, अपने आइडियंस की तरफ। अब मैं आपकी जो है तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो बयान जो है ना करने से पहले, लेक्चर आप तक डिलीवर करने से पहले मेरी आप भाइयों से, दोस्तों से वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल AR के साइकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी राय का इजहार भी जरूर दें, और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा आने वाला न्यू हर नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंच सके। सेक्सुअल हरासमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, ये है क्या चीज, जिसके ऊपर क्या है, आज के कठिन दौर में खौफजदगी या सेक्सुअल हरासमेंट, जिनसी हरासानी क्या है, पेचीदा प्रॉब्लम बन चुका है। एक फिलोसोफर है अमेरिका के, आर्थोस उनका नाम है, जो 2002 में अपना तज्जिया पेश करते हैं कि जिनसी हरासानी इरादा करते हुए या तकरार की सूरत में किसी दूसरे के साथ, या ज़बानी तबसरे या मतलबी इशारे, या जिनसी नौयत का वो जिस्मानी राब्ता है जिसे मुतासरा शख्स ना चाहता हो। तो ये क्या है, फिर इन्होंने फिर जो है ना आर्थोस ने अपनी जो है सिम्टम्स बयान की हैं कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जो क्या है हमें सेक्सुअल डिजायर की तरफ या सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ लेके जाती हैं, ऐसी सिम्टम्स, अलामात कौन सी हैं। तो जब उन्होंने जो तजरिया पेश किया है कि इसने, आर्थोस ने 2002 में, वो कहते हैं कि जबानी बकवास की जाती है, तबसरे किए जाते हैं,
जिसको कोई अच्छा लगता है उस पर बातें की जाती हैं, या उसकी जो मेन पॉइंट है, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं फीमेल्स की। और फीमेल्स की तारीफ करने की सूरत में वो क्या होती हैं, वो कहते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, आपके बाल ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप हसीन हैं, आप जमील हैं। वो क्या है, इस सूरत में क्या है, औरतें ज्यादा पिघल जाती हैं। और उसके बाद है, नापसंदीदा पोज बनाए जाते हैं, पिक्चर्स बनाई जाती हैं नापसंदीदा, नाजेबा, जिसे हमारा कुरान मना कर रहा है, हदीस मना कर रहा है, हदीस मना कर रही है। और उसके बाद है, जिनसी फैल के लिए दबाव डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। जिस्म कपड़ों जिस्म के कपड़ों या जिनसी हरकत के मुतल्लिक रिमार्क्स दिए जाते हैं कि आप ऐसा लिबास पहनिए, आप ला करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें। बीइंग अ मुस्लिम, हमारे क्या है, हमारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में सीरत दी है, हमने उसी को ही लेके आगे चलना है। बुरी नजरों या प्यार भरी नजरों से देखा जाता है, सोशली तौर पर जो है ना देखा जाता है, या हिस्टोरिक पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, खासकर फीमेल्स होती हैं, उनकी तरफ देखा जाता है, उन पर बुरी नजर रखी जाती है। और उसके बाद है सूरह नूर आयत नंबर 31 और 32, 30, 31 और 32 में है कि सबसे पहले पर्दे का हुक्म मर्द को दिया गया है कि मर्द अपनी नजरों को नीचा रखे, और बाद में औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है। जब आप ऐसे चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप ऐसे चलें, जब आप चल रहे हैं तो आपको पता चले, अपनी नजरें जो है ना अपने पाँव की अंगूठों की तरफ रखें, ताकि आप जहाँ पे जिस जगह पे चल रहे हैं और सर झुका के जा रहे हैं, और ताकि पता चले ये कोई आम शख्स नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। इसके बाद है, सीटी भी बजाई जाती है, सीटी बजाई जाती है, या सॉन्ग सुनाए जाते हैं। लेकिन अब ग्रेस फलासफर क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अरिस्टोटल कहता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। लेकिन हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कुरान हमें क्या कह रहा है कि दिलों का सुकून कुरान के जो है ना कुरान में है, दिलों का सुकून कुरान में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। और उसके बाद है, गरीबी गैर जरूरी तौर पर छुआ जाता है, या चुटकी काटी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जिनसी तौर पर हमला किया जाता है। जजाकल्ला। जाने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल ए आर के साइकोलॉजिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।